हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज का चैप्टर समाप्त किया है। अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। और इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी बातें। और क्योंकि जो हमारे शुरुआती दौर के लोग हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपसे कंपटीशन शुरू कर रहे हैं, उनको भी समझ में आए। ठीक है, तो समय और दूरी में समझ रहे होंगे कि जब हम समय दूरी की बात करें, समय और दूरी की बात करें तो इसमें एक फैक्टर आता है चाल। 3 बिंदुओं पे कार्य करना है पूरे टाइम के दौरान, समय, दूरी, चाल। अब ये 3 एक फार्मूलेट होके चलेंगे, इसी फार्मूले पे हमें चलना है। एक फार्मूला आपने सुना होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब यही फार्मूला घूमता रहता है, इसी को हम लिख देते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। ध्यान से समझना है, पूरा चैप्टर इसी फार्मूले पे चलेगा। अब बात करते हैं कि जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो इसमें जितने भी चीजें लिखी हैं सबकी अपनी एक यूनिट होती है। जैसे समय का यूनिट होता है, जैसे आप समय की यूनिट की बात करें तो समय को हम सेकंड से दर्शाते हैं, मिनट से दर्शाते हैं और घंटे से दर्शाते हैं, आवर से। उसी प्रकार दूरी को किससे दिखाते हैं? मीटर से, किलोमीटर से, भाई सेंटीमीटर से भी दिखा सकते हैं, बट इसमें एक्चुअली चलना है तो सेंटीमीटर की आवश्यकता नहीं होती, मीटर और किलोमीटर में मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, अब चाल है तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो ये चाहे किलोमीटर पर घंटे में होगा या मीटर पर सेकंड में होता, कभी कभी किलोमीटर पर मिनट में हो जाता है, कभी कभी मतलब मीटर पर मिनट में हो जाता है, तो ऐसे यूनिट में भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि ये किस टाइप की यूनिट में है, मतलब बटे घंटे में। चाल किसी भी रूप में सवालों में दे सकता है। हम लोग मैक्सिमम इसी 2 यूनिट में सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन सवाल बनाने वाला किलोमीटर पर मिनट पे भी दे सकता है और मीटर पर मिनट पे भी दे सकता है। तो ध्यान रखना यह है कि हमारे जिस यूनिट में वो पूछ रहा है और जिस यूनिट में दिया है, बाकी डाटा को भी एक यूनिट में रखना है। जैसे सवाल को समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए कहीं पे चाल पूछ रहा है, समझते चलिएगा, चाल पूछ रहा है और पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटे में बताओ। क्वेश्चन में सब चीजें मीटर में दिया है, मीटर में, और दूसरा वाला सेकंड में। तो आप बताइए, जब दूरी आपको मीटर में दी है, समय आपको सेकंड में दिया है, डिस्टेंस आपको मीटर में दिया है, टाइम आपको सेकंड में दिया है, तो किलोमीटर पर घंटे में कैसे बताएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं कि मीटर को किलोमीटर बदल लेते हैं और सेकंड को घंटे में बदल लेते हैं। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन हम क्या करें, जब एक यूनिट दिया ही है मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करते हैं कि चाल को किस में निकाल लें? मीटर पर सेकंड में निकाल लें, और फिर इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए एक बार कार्य करना पड़ा। भाई सवाल तो सॉल्व करना ही रहेगा चाहे जिस यूनिट में हो, तो ये काम तो करना ही था। लेकिन एक बार मीटर को किलोमीटर में बदला, सेकंड को घंटे में बदला, तो यूनिट भैया सेकंड को घंटे में बदलने में यूनिट बड़ी हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा। और अगर इसको हम मीटर पर सेकंड को बदलकर किलोमीटर पर घंटे में बदलें तो चीजें आसान होंगी। अभी वो भी समझाएंगे कैसे आसान होंगी, कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में कैसे बदलना है, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलना है। तो हमें यह ध्यान रखना है इस बात को कि सवाल में पूछ क्या रहा है और हमारी यूनिट्स किस रूप में दी है। यूनिट का ध्यान रखना है। सवाल में कहीं किलोमीटर में दिया है तो समय टाइम सेकंड में दिया है, तो भाई दूर, जब डिस्टेंस आपका किलोमीटर में दिया है और टाइम आपका सेकंड में दिया है, तो सीधी सी बात है, ये तो फार्मूले पर बैठेगा नहीं। तो फार्मूले पर नहीं बैठेगा तो या तो किलोमीटर को मीटर में बदल लो और या फिर सेकंड को किस में बदल लें? घंटे में बदल लें। अब प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय क्या कहता है कि मीटर
किलोमीटर को घंटे में बदलना आसान है या सेकंड को घंटे में बदलना आसान है, ये उस समय सवाल जब हम लगाना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि नहीं, किलोमीटर को, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ता है, लेकिन सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 से भाग करना पड़ेगा। तो भैया भाग करने से गुणा करना ज्यादा आसान था 1000 से। तो बस ध्यान देखना है कि क्या चीज करना उस समय हमारे लिए मतलब कंफर्टेबल होगा, ये जब हम सवाल लगाएंगे तब ध्यान देंगे। अच्छा, समय और दूरी और चाल, ये वाला जो चैप्टर है उसमें तो ये तो हो गई बेसिक बातें, जो अभी आपको मैं जब सवाल लगाना शुरू करूंगा तो बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ये आ जाता है, 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला महत्वपूर्ण बात है कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना। दूसरा, यूनिट का ध्यान रखना। अगर यूनिट, सवाल लगाते समय इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखना है कि किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलना, मतलब चाल का बदलाव। और दूसरा, जो हमारे पास दिए हुए हैं भाई 3 चीजें देगा, समय, दूरी और चाल, ये सब किस यूनिट में है और किस यूनिट में लेके चलना हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। हम आपको ये भी नहीं कह सकते कि आप मीटर पर सेकंड में लेके चलिए, सबको मीटर और सेकंड में लेके चलिए, आसान होगा। सवाल का उस समय क्या गिवन है और क्या डिमांड है, ये देख करके हम क्लियर करेंगे। सवाल, छोटे से छोटा सवाल लगाएंगे और आपको प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। तो समय, दूरी और चाल में तो फार्मूलेशन तो मैंने कर दिया आपको कि ये एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को लेके चलना है। आपको पता होगा इसमें 2 सेक्शन होते हैं। देखिए, पहला क्या है कि भाई समय, दूरी, चाल जो है ये तो अपने आप में फार्मूला है, ये समय दूरी के सवाल तो अपने आएंगे ही आएंगे। एक इसी में रेलगाड़ी आता है। क्या आता है? रेलगाड़ी। और एक आता है आपका नाव धारा। 2 चैप्टर हैं जो इसी से कोलरेट करके चलेंगे। तो जब भाई इसको पढ़ते चल रहे हैं तो रेलगाड़ी और नाव धारा भी पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि इसी प्रैक्टिस के साथ दोनों क्लियर होता चले हमें, ठीक है। नाव धारा का भी चैप्टर इसी में समाप्त करेंगे और रेलगाड़ी। अच्छा, बात यह है कि जब हम समय दूरी पढ़ रहे हैं तो रेलगाड़ी का सवाल ऑटोमेटिक इसी में आएगा। रेल जो समय दूरी का चैप्टर है, आधार, नाव और धारा का जो चैप्टर होगा इसके बाद चैप्टर बनेगा, ठीक। तो ये हो गई इसमें बात कि हमें पढ़ना क्या क्या है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना। तो जब किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो क्या करते हैं, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तब क्या करते हैं, ठीक है। दोनों बात है, ध्यान रखिएगा। जब किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो, किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो दी गई यूनिट में 5/18 से गुणा कर देते हैं। अब यूनिट कौन सी दी हुई होगी? किलोमीटर पर घंटा, उसमें किससे गुणा कर देंगे? 5/18 से। तो किसमें बदल जाएगा? मीटर पर सेकंड में। सिमिलरली हम ध्यान देंगे कि जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलते हैं तो दी गई यूनिट में 18/5 से गुणा कर देते हैं। अच्छा, गुणा किसमें करते हैं? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि गिवन यही होता है, जो दिया गया यूनिट होता है। दिए गए यूनिट में, दिए गए यूनिट में, ठीक है। अब यूनिट आपको समझना है क्योंकि मीटर पर सेकंड में। अच्छा, कंफ्यूजन और ना हो भैया, 5/18, 18/5 ऊपर नीचे है, कंफ्यूजन हो सकता है, तो ध्यान में रखना है। देखो, मीटर में बदल रहा है। अच्छा, मीटर बड़ा होता है कि किलोमीटर? स्वाभाविक सी बात है, किलोमीटर बड़ा होगा, मीटर छोटा होता है। अब मीटर में जब बदलना होता है तो 5 ऊपर रहेगा, और जब किलोमीटर में बदलना होगा तो 18 ऊपर रहेगा। मतलब जब छोटे यूनिट में बदलना हो तो छोटी गिनती ऊपर, और जब बड़े में बदलना हो तो बड़ी गिनती ऊपर। तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मीटर पर सेकंड, अब 5 और 18 ही रहना है। अब 5 ऊपर रहेगा कि 18? जब बड़े में बदलेंगे तो 18 ऊपर, और जब छोटे में बदलेंगे तो 5 ऊपर, मतलब छोटी गिनती ऊपर। छोटे बदलना है तो छोटी गिनती ऊपर, बड़े में बदलना है तो बड़ी गिनती ऊपर। बस मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा ये किलोमीटर से मीटर पर सेकंड और मीटर से किलोमीटर से मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में बदल जाएगा। बात ध्यान रखना। अच्छा, यूनिट को यहां पे लिख कर समझने से अच्छा है जब हम सवाल लगाएंगे तभी हमें समझ में आएगा। तो ये बात तो आपको नोट करनी पड़ेगी कि
ये चीज, ठीक है। फिर हम समय दूरी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें रेलगाड़ी को लेके चलेंगे और नाव धारा का अलग से चैप्टर बनाएंगे। तो इस बात को नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। 4/5 किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी? देखिए, अच्छा अब एक बात बताइए, हमें स्पीड दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, स्पीड इसको कहते हैं चाल। अब चाल स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, कितना? 45 किलोमीटर पर घंटे। अच्छा, हमें डिस्टेंस भी दिया है डी, मतलब दूरी कितना दिया है? 4/5 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, अब हमसे टाइम पूछा है, समय, और समय किसने पूछा भैया? सेकंड में। अब यहां से समझना है, ये किलोमीटर पर घंटे में है, ये भी किलोमीटर पर घंटे में है, तो जो समय आएगा वो किस में आएगा? घंटे में आएगा। तो सेकंड में बदलना। तो एक बात बताओ, घंटे को सेकंड में बदल ले कि एक ही बार ये काम करें, कि एक बार इसको बदलें एक बार इसको बदलें, फिर सवाल लगाए तब तो आंसर आ जाएगा सीधे। तो इससे अच्छा है कि इसको सॉल्व कर ले, फिर जो आएगा वो घंटा आ जाएगा, घंटे को किस में बदल देंगे? सेकंड में। तो चलिए देख लेते हैं। ये हो गया आपका आपका क्या पता करना है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। बहुत सिंपल तरीके से चल रहे हैं, कुछ नहीं नया सोचना। 4/5 और नीचे 45। अच्छा, 5 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4/5 गुणे 45। किससे बदल गया? ये घंटे में बदल गया। किसमें बदल गया? घंटे में, है ना। अब आपको घंटे में बदल गया ना, ये घंटे में। अब आप सोच रहे हैं कुछ कट तो नहीं रहा है, तो नहीं कट रहा है, इसे छोड़ दिया। अब हमें इसको किस में बदलना है? सेकंड में बदलना है। तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं भैया? एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, मतलब 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड, मतलब 4 गुणे 60 गुणे 60 कर दें तो जो यूनिट है वो किस में बदल गई? सेकंड में बदल गई। अब किस में बदल गई है? सेकंड में। बस अब कैलकुलेट कर लें। 15 तिया 45, 15 चौको 60, और देखो 3 से काटा ये कितना हो गया? 3 से काटा तो ये हो गया 20, 20 से 60, और 4 से काटा तो कितना हो गया? 4, 5 चौके 20, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16 चौका 64 सेकेंड। देखिए कितना आसान था, सिंपल था। बस हमें घंटा मिल, यहां पे घंटे में आ गया था, हमने इसको सेकंड में बदला। सेकंड में क्या कर लिया? 2 बार 60 से गुणा, मतलब 3600 से गुणा। अगर अभी 3600 लिखते तो कैलकुलेशन करना कठिन है। यही समझना है कि हम 3600 को 60 गुणे 60 लिखेंगे तो कैलकुलेशन करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान। तो ये ध्यान, अभी 3600 लिखते थोड़ा सा भाग करने में दिक्कत होती, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा भाग करने में दिक्कत आती। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ही लेके चल रहा है। इतने आसान क्वेश्चंस बहुत कम अब आने लगे हैं एग्जाम में, बट हमको समझाना जरूरी। कह रहा है एक आदमी 250 मीटर, मतलब 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार करता है। आदमी की गति बताइए, वो भी किसमें? किलोमीटर पर घंटे में। मतलब हमें डिस्टेंस दिया है कितना? 250 मीटर दिया है, और हमें स्पीड दे रखी है उसने 75 सेकंड। देखो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, मतलब मीटर पर सेकंड वाला फार्मूला बन जाएगा। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। देखिए ऐसे याद रखेंगे इसको, और ये क्या हो जाएगा? 250 बटे 75। ये किसमें आ गया? मीटर पर सेकंड। अभी मैंने बताया था कि जब किलोमीटर पर, अब इसको या तो कट कर ले, तो कट करने से थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर पर घंटे बदलते हैं तो लिखते हैं 250 बटे 75 गुणे क्या लिखेंगे? 18 बटे 5। ठीक है, देखिए काट कर लेते हैं 18 बटे 5, क्योंकि बड़े में बदलना था ना, बड़े में बदलना था तो बड़े से गुणा करते हैं। 18 बटे 5। अब आप काट दीजिए 250, 25 तिया 75, और 25 दहाम हो गया, और ये 5 दूना 10, 3 छको 18, 6 दूनी 12 किलोमीटर पर घंटे। सिंपल, बस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए।
कहीं पर भी कैलकुलेशन एकदम सिंपल, कभी किसी का नकल मत करिए। सवाल अगर मैं लगा रहा हूं तो आप तुरंत वहां पे तुरंत पॉज करिए और खुद कट करिए, फिर आप देखिए क्या आपका बार आया, आ गया तब आप चलाइए। अगर नहीं आ रहा, अगर आपको ऑप्शन से नहीं मैच कर रहा है, तब आप फिर वीडियो को चलाइए, फिर कैलकुलेशन को देखिए, फिर उसको पॉज करिए, फिर खुद से काटिए, फिर करिए। तो ये इस तरह से करेंगे तब कैलकुलेशन का जो प्रॉब्लम है आपका वो सॉर्ट आउट होगा। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि एक कार 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कोई दूरी 9 घंटे में तय करती है। कोई दूरी 9 घंटे में तय करती है। अगर 60 किलोमीटर से चले तो कितने समय में तय करेगा? ध्यान से समझने वाली बात है। एक फैक्ट दूरी है, अलग अलग स्पीड से तय करना है। एक स्पीड से चलते हैं तो टाइम t1 लगता है और दूसरे स्पीड से चलते हैं तो टाइम t2 लगता है। लेकिन दोनों चीज में कॉमन क्या है भैया? डिस्टेंस। क्या कॉमन है? डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस कॉमन है और एक ही दूरी को एक स्पीड से चलता है तो टाइम t1 लगता है और दूसरे चलता है तो टाइम t2 लगता है, तो इससे बहुत छोटा सा फार्मूला निकल के आ जाता है, s1 t1 बराबर s2 t2। ध्यान ये रखना है कि यूनिट सेम होने चाहिए दोनों साइड में। अगर इधर किलोमीटर पर घंटे में सब कुछ रख रहे हैं तो इधर भी किलोमीटर पर घंटे में सब कुछ रखना होगा। अगर इधर मीटर पर सेकंड में दिया होगा तो उसको वहीं पे फिर 18/5 से गुणा करके उसको किलोमीटर पर घंटे में बदल लेंगे। तो ये देखिए सवाल के लिए फार्मूला। बाकी आप चाहें तो एक बार दूरी निकाल लो, फिर दूरी लगा करके फिर चाल लगा के फिर वो समय निकालो। तो s1 t1 बराबर s2 t2 कब? जब कोई दो चाल हो और एक ही दूरी तय कर रही हो, एक का समय दिया हो, दूसरे का समय निकालना हो। देखिए क्या रख देंगे, 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है और 9 घंटे में। देखिए किलोमीटर पर घंटे में, यहां मैं छोटे तरीके लिख दूं और ये घंटे में दिया बराबर, ये आपको समझाने के लिए। और अगर 60 किलोमीटर पर घंटे से चलता है तो कितने घंटे में तय करेगा? मैंने x लिख दिया, इसको कितने घंटे में, तो टाइम लिख देते हैं t ताकि आपको अच्छा लगे। t2 आप चाहे लिख लीजिए। तो ये किसमें आएगा? घंटे में आएगा, सीधी सी बात है। तो ये घंटे में आना है, तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 0 0 इधर, देखिए इधर भी बराबर के दोनों साइड में जो भी यूनिट दिया मल्टीप्लाई में, तो कोई किसी को किधर भी काट सकते हैं। एक साइड से दूसरे साइड को किधर 0 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और इधर क्या बचा t। तो t बराबर कितना आ गया? 6 घंटे। सिंपल। आप गुणा भी करके निकाल सकते थे। 9 पचे 45 और 6 से कटेगा और यहां पर आपका 9 चौक 36 और 6 से काटते तो 6 छतांग 36 कट जाता, कोई दिक्कत नहीं। आप गुणा करके भी काट, लेकिन ऐसे काटना सीखिए। इससे बहुत बड़ी बड़ी डाटा काटने में और कैलकुलेशन करने में, यहां पर आपको गुणा करके लग रहा होगा ये तो आसान था, बट जब आप इस तरह कट करना सीखेंगे तो आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन पे कमांड पैदा होगा। तो छोटे से ही सीखना शुरू होगा, ठीक है। तो इसे भी नोट कर लीजिए, आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। अभी हमारा स्टार्टिंग है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद ये अनुभव कर लूंगा कि यहां पर आपको समस्या आ सकती है, तो मैं उसको अच्छे से विश्लेषण करूंगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लग रहा होगा, दिख रहा होगा बड़ा पेचीदा है, थोड़ा डाटा बड़ी सी है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है, एकदम लाइटली दिमाग में एकदम लाइटली क्वेश्चन को लिया करिए। जैसे हम लोग इंसान बहुत से लोगों को बहुत लाइटली लेते हैं, ऐसे सवालों को भी जब लाइटली आप लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। कुछ लोग इतना ज्यादा लाइटली लेते हैं कि अवॉइड ही कर देते हैं। नहीं, अवॉइड नहीं करने, मतलब लाइटली लेना है, समझना है। कह रहा है कि एक बैलगाड़ी को 120 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। देखिए सवाल को समझते चलना है, पूरी बात आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ। 120 किलोमीटर की यात्रा उसे तय करनी है। अच्छा, उसके लिए टाइम, डिस्टेंस तो क्लियर हो गया था, d बराबर 120 किलोमीटर, ठीक है। उसके लिए टाइम भी तय कर दिया गया है कि 15 घंटे में उसको पहुंचना है, ठीक है। क्या समझिए, इसका टारगेट है इस पॉइंट से एक को यात्रा है a से b तक की। अब a से b नहीं लिखा है, लेकिन मैंने लिखा कि a से b तक की 120 किलोमीटर की कोई यात्रा है, उसको 15 घंटे में तय करना है। व्यक्ति क्या करता है कि वह आधी दूरी जो है
जो आधा यात्रा है। तो आधी यात्रा मतलब, आधा यात्रा मतलब क्या हो गया? आधा यात्रा मतलब 60 किलोमीटर की यात्रा उसने तय कर ली। समझिएगा, 60 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली। अच्छा, ये तय कर लिया तो समय कितना लिया? समय भी दे दिया है। आधी यात्रा मतलब 60 किलोमीटर, समय कितना दिया है? 3/4, 3/5 समय में। तो जो समय दिया है उसका मतलब 15 का 3/5, 5 तिहाई 15, 3 त्रिका 9 घंटे में। आधी यात्रा उसने कितने घंटे में तय कर ली है? 9 घंटे में। बात समझ में आ रही होगी। सवाल में सीधा कहा है कि आधी यात्रा मतलब 60 किलोमीटर की यात्रा दिए गए समय के 3/5 में, मतलब समय का 15 का 3/5 में मतलब 9 घंटे में तय कर ली। अब यात्रा तो बची है, तो बची कितनी है भैया? बची डिस्टेंस कितना है हमारा? बचा डिस्टेंस है आपका 60 किलोमीटर। और हमारे पास समय कितना बचा भैया? देखो डैश लगा दे रहा हूं क्योंकि वो मेन नहीं है। कितना समय बचा है भाई? 15 मिला था, 6 ही घंटे बचे। 60 किलोमीटर जाना है और 6 घंटे बचे हैं। आंसर वैसे दिख रहा है। स्पीड से क्या चले? दिख रहा होगा 10 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो जाए? चाल क्या हो जाए? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और दूरी बटा समय मतलब 60 किलोमीटर पर समय मतलब 6 घंटे। ये किलोमीटर पर घंटे, 6 धामा 60। अब ये 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा। सवाल समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये जो सवाल है, ऐसे जो कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। कुछ है नहीं सवालों में, बस हम देख करके से हमारे बच्चे हैं, हम लगातार क्लास लेते हैं तो लोग कहते हैं मैथ नहीं समझ में आती, क्लास चैप्टर के नाम से डर जाते हैं। ऐसा गलत है, आपको डरना नहीं चाहिए। बस ये फर्क होता है कि जब किसी चीज में इंटरेस्ट का फैक्टर होता है। लोगों को कुछ चैप्टर में वही बच्चा मैथ में डर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें उसको पारंगत है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा तो वो कहीं आईक्यू लेवल थोड़ी ना कम, अगर आईक्यू लेवल कम होता तो उसमें भी नहीं होता। मतलब यह है कि उसका इंटरेस्ट उसमें कम है। इंटरेस्ट आदमी को भगाना पड़ेगा, ठीक है। पिक्चरों के नाम, एक्टर्स, गाने याद रहते हैं, मैथ का फार्मूला नहीं याद रहता, इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो कितना आ गया? 10 किलोमीटर पर घंटा। तो चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है। और आज तो बस इसी 4 क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, अगर सोचिएगा, थोड़ा लगाइएगा। 72 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदलिएगा और हमें बताइएगा कितना आता है। होमवर्क है, ठीक है। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिएगा। मैं फार्मूला बताया है और कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत सारे वीडियो बनने वाले हैं, छोटे से क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। कोई ऐसा नहीं है कि केवल इजी पैटर्न को लेके ही चलता हूं, हम उस पैटर्न को लेके चलते हैं जो एग्जाम में आएंगे। हमें उससे मतलब नहीं होता कि आपको खुद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहां पर आपको कहीं पे भी, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, आपको इतना नहीं दे सकता कि आप 100% अचीव कर लो। आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं इस टाइप के सवाल 4 लगाता हूं तो आपको 4-5 एक्स्ट्रा लगाने होंगे। आपको अपना बेस मजबूत करना होगा। अगर मैं 40 क्वेश्चन पढ़ाता हूं तो मुझे ये उम्मीद होती है कि आप 140 क्वेश्चन लगाएंगे, तब आप इस चैप्टर में पारंगत होंगे या आपके लिए मैथ इंटरेस्टिंग बनेगी। 4 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप, क्योंकि बहुत से लोग इन्हीं चीजों को नहीं समझ पाते हैं, यही सेम क्वेश्चन रखने के बाद डाटा चेंज कर दिया जाए, नहीं लगता। ये प्रैक्टिस की बात है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो चलिए इसे भी, इसको करिएगा जरूर और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।